बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे थे, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। इस इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम में हमने सबसे पहले नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग और उसके बाद जो है अपना कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, फिर उनके डायग्राम बनाए हमने। आज हम इस लेक्चर में उसको मज़ीद आगे पढ़ते हैं और इसमें हम दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लास्ट लेक्चर में एक हमने पढ़ा है कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन यानी तफ़ाइल सर्फ, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इसके साथ हमने एक पढ़ा है सेविंग फंक्शन यानी तफ़ाइल बचत। एक तफ़ाइल बचत और तफ़ाइल सर्फ, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। इनकी डेफिनेशन ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन, और ये पॉजिटिव होता है। यानी इसको यूँ लिखा जाता है कि C इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, जब हम इसको प्लॉट करते हैं, तो उसमें हम इनकम के साथ जब कंजम्पशन को का कॉलम बनाते हैं, तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज़ करता है। यानी आमदनी बढ़ती जाती है तो साथ में सर्फ भी जो है वो बढ़ता जाता है। और फिर जब उसको हमने प्लॉट किया था तो उसमें भी हमने ये देखा था कि आमदनी और सर्फ की मदद से यानी कंजम्पशन और इनकम से जो कर्व बनता है वो इस तरह से उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है। ये सी कर्व बनता है, 0 एक्स एक्सिस वाई। यहाँ पे हम सी प्लॉट करते हैं और यहाँ पे इनकम। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ये स्लोप पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो उससे कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो इस वजह से जो है इसका रिलेशनशिप इनके दरमियान पॉजिटिव होने की वजह से कर्व भी पॉजिटिव बनता है। आज हम इसी को आगे पढ़ेंगे और वो है जी हमारा टॉपिक प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी सर्फ के मैलानात, यानी हम सर्फ को किस किस फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसकी प्रोपेंसिटीज़ जो हैं वो दो हैं, यानी सर्फ के दो मैलानात हैं। एक है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उर्दू में हम इसे लिखते हैं औस मैलाने सर्फ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और उसके बाद है दूसरा MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी मुख्ततिम मैलाने सर्फ, मुख्ततिम मैलाने सर्फ। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसकी डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो ये है रेशो
रेशो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, रेशो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड APC। रेशो बिटवीन इनकम और, यानी हमने इनकम और कंजम्पशन के दरमियान जो रेशो होती है वो लेनी है। तो इसको यूँ बनेगा APC इज इक्वल टू C/Y। जब हम इनकम पर कंजम्पशन पर इनकम को डिवाइड करेंगे, C/Y करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत मैलाने सर्फ। जब हम इसको लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन उर्दू में, वो भी हम यहाँ साथ लिखेंगे कि औसत मैलाने सर्फ से मुराद, औसत मैलाने सर्फ से मुराद सर्फ और आमदनी की बाहिमी निस्बत है। आमदनी और खर्च के दरमियान जो निस्बत पाई जाती है उससे औसत मैलाने सर्फ। जब आप इसको आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, औसत मैलाने सर्फ बराबर है सर्फ बटे आमदनी। ये औसत, ये आमतौर पे ये देखा जाता है, इसके मालूम करने का मकसद ये होता है कि हमें पता चले कि जिसके जो इनकम चेंज टेंडेंसी है उसका कंजम्पशन चेंज टेंडेंसी से क्या रिलेशन बनता है। आया कि अगर इनकम बढ़ती जा रही है तो क्या कंजम्पशन भी उसको फॉलो कर रहा है, उसके साथ साथ बढ़ता जा रहा है, या कम हो जा रहा है, या क्या है। क्योंकि इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि आमदनी और सर्फ के दरमियान जो ताल्लुक़ पाया जाता है वो मुस्बित होता है, यानी आमदनी बढ़ेगी तो साथ में सर्फ भी बढ़ जाएगा, और आमदनी कम होगी तो साथ में सर्फ भी कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा है मुख्ततिम मैलाने सर्फ। यहाँ पे हमने बात क्या की है कि हमने इस इनकम और कंजम्पशन के दरमियान हमने रेशो को डिस्कस किया है, और मार्जिनल जो है ये थोड़ी सी रेट उससे है, रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन के MPC जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम लिखेंगे डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। इसमें जो है वो सादा सा है, सिंपली है इनकम और कंजम्पशन के दरमियान रिलेशन। यहाँ पर है रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम यानी डेल्टा Y, और दूसरा है चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा C। तो उर्दू में हम इसे लिखेंगे कि आमदनी में तब्दीली की शरह और सर्फ में तब्दीली की शरह के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को मुख्ततिम मैलाने सर्फ कहा जाता है। और इसको आप यूँ लिखेंगे, मुख्ततिम मैलाने सर्फ बराबर है सर्फ में तब्दीली बटे आमदनी में तब्दीली। ये हो जाएगा आपका सर्फ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली।
ये तो हो गए आपके सर्फ के दो मैलानात यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब जिस तरह से हमने मैलानात सर्फ के मालूम किए हैं, इसी तरीके से हम अब बचत के करेंगे। तो ये फंक्शन आपने पहले पढ़ा है, एस इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, एस इज़ द फंक्शन ऑफ वाई यानी रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, आमदनी और बचत के दरमियान पाया जाने वाला ताल्लुक हमारा तफ़ाइल बचत कहलाता है। इसमें वही बात जिस तरह की आपने पहले पढ़ी है कि सेविंग फंक्शन भी पॉजिटिव है, इनकम बढ़ती जाएगी तो सेविंग भी बढ़ती जाएगी और इनकम कम होती जाएगी तो सेविंग भी कम होती जाएगी। तो ये सेविंग और इनकम के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसे सेविंग फंक्शन कहा जाता है और ये पॉजिटिव होता है। इसमें जब हम बात करेंगे इसके तो प्रोपेंसिटी टू सेव यानी उर्दू में हम लिखेंगे बचत के मैलानात, बचत के मैलानात। अब इन बचत के मैलानात में सर्फ के भी दो मैलान हैं, इसके भी दो हैं। एक है APS यानी औसत मैलाने बचत और दूसरा है MPS मुख्ततिम मैलाने बचत। ये जो है ये मैलान, ये इसकी डेफिनेशन ये है कि रेशो बिटवीन इनकम एंड सेविंग, रेशो बिटवीन इनकम एंड सेविंग, APS S/Y। उर्दू में हम इसे लिखेंगे कि आमदनी और बचत के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को औस मैलाने बचत कहा जाता है। तो लिखेंगे आप औसत मैलाने बचत बराबर है बचत बटे आमदनी, भी बचत और आमदनी का हो गया। तो इसके बाद जो है अपना ये मुख्ततिम मैलाने, ये सेम उसी तरीके से है जिस तरह से आपने कंजम्पशन की बात की है कि ये है रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग। MPS इज इक्वल टू डेल्टा S ओवर डेल्टा Y। तो ये है हमारा MPS और APC और MPC, और ये है APS और MPS। तो इसमें दो तीन आपने नताइज जो हैं वो याद रखने हैं। एक तो ये है कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। इंडिविजुअली जो है इनमें से APC जो है ये भी लेस देन 1 होता है और MP चूँकि इस APS और APC को मिलाएंगे तो 1 के बराबर आएगा, MPS और MPC को मिलाएंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। तो ये बुनियादी तौर पर जो है दो, एक सेविंग का है और दूसरा। तो अब हम
अगर हम इसको टेबल की शक्ल में लेके आना चाहते हैं, अगर हम इसको टेबल में बनाना चाहते हैं तो टेबल में भी ये जो है इसको हम बड़ी आसानी के साथ इसे बना सकते हैं। कैसे कि टेबल जब आप इसका बनाएंगे तो उसमें आप के पास 4 कॉलम आपने बनाने हैं और उन्हीं की मदद से फिर आपने APS मालूम करना है और APC मालूम करना है। जैसे कि अब आप एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, मसलन पहला कॉलम आप यहाँ बनाते हैं इनकम का यानी Y, अगला कॉलम आप बनाते हैं कंजम्पशन C, के बाद आप कॉलम बनाते हैं सेविंग S का। ये कॉलम बनाने के बाद अब आपने जब सेविंग बनाना है APS का कॉलम, APC का कॉलम हो जाएगा C/Y, इनकम सेविंग पर आपने इनकम को डिवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद जो है ये हो जाएगा। उसके बाद APS में आपने S/Y इस पर ये डिवाइड कर देना है आपने कॉलम। फिर उसके बाद आपके पास बनेगा MPC और फिर आएगा MPS। MPC जो है ये है डेल्टा C/डेल्टा Y और ये है डेल्टा S/डेल्टा Y। तो सिंपली जब आप C पे Y डिवाइड करेंगे तो APC आ जाएगा, S पर Y डिवाइड करेंगे तो APS हो जाएगा और इसके दरमियान चेंज पर ये डिवाइड करेंगे, ये कॉलम होता जाएगा आपका MPC और सेविंग में चेंज पर इनकम की चेंज को डिवाइड करते जाएंगे तो ये आपका MPS बनेगा। अब हमारा जो हमने जहाँ पर अपने चैप्टर को वाइंड अप करना है वो ये है कि जिस तरीके से बात हमने की थी कि सेविंग जो है ये सेविंग को हम इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी सेविंग इज़ कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। इक्वेशन हमने शुरू में लिखी थी y = C+S। अब इसमें जो है ये इनकम, कंजम्पशन और सेविंग, इस सेविंग को आगे इन्वेस्ट किया जाता है यानी इन्वेस्टमेंट। सेविंग किस में बदल देते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग को जब हम कारोबार में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ से डेफिनेशन बनती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर्स जो आम आदमी करता है, गवर्नमेंट करती है, जो फर्म करती है। किस लिए करती है कि वो अपने इनकम लेवल को, अपने कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना चाह रहे होते हैं। तो उसे अब इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट हमारी होती है 2 तरह की। एक इन्वेस्टमेंट है जिसे हम कहते हैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, और दूसरी जो है ये होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसको हम उर्दू में कहते हैं खुद इख्तियार सरमायाकारी, खुद इख्तियार सरमायाकारी, और ये है तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। फ़र्क इसमें ये है कि ये जो है ये इनकम से इफ़ेक्ट नहीं होती, यानी इनकम का इस पर कोई असर नहीं होता। यदि 2 कॉलम आप बनाएंगे, आप एक में आप लें Y, इनकम 1000 हो
2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, मसलन ये 100 है, 100 ये कांस्टेंट रहेगी। तो इसे हम कहते हैं खुद इख्तियार सरमायाकारी। जब आप इसका बनाएंगे डायग्राम इनकम और इन्वेस्टमेंट तो ये बिल्कुल कांस्टेंट आएगी ये वाली। तो ये वो सरमायाकारी है जो कि विद रिस्पेक्ट टू इनकम जो है ये इफ़ेक्ट नहीं होती। दूसरी है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि इनकम से मुतासर होती है। जब आप इसका कॉलम बनाएंगे तो ये आप को आपने एक में आप लेंगे इनकम इन्वेस्टमेंट। इनकम जैसे 1000 है, 2000, 3000, 4000। इसी तरीके से आपने साथ साथ जो है वो सरमायाकारी भी बढ़ाते जाना है। जब इसको आप प्लॉट करते हैं तो ये आपका इनकम और इन्वेस्टमेंट तो ये पॉजिटिवली बनता है यहाँ का। हमने बुनियादी तौर पर ये देखना है कि जब हमने इनकम का बनाना है हमने डायग्राम, ठीक है, तो यानी हमने नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम जब बनाना है तो उसमें हमने ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को लेना है, इंड्यूस को नहीं लेना। और ये कैसे बनेगा कि जैसे हम एक इक्वेशन बनाते हैं y = c+s, इक्वेशन 1 है, और उसी सेविंग को हम किस में बदल देते हैं, इन्वेस्टमेंट में, तो ये इक्वेशन हो जाती है 2। यानी पहली है c+s और दूसरी है c+i। अब आप ये देखें कि दोनों जो हैं c+s = c+i, क्योंकि दोनों y के बराबर हैं, लिहाजा हम इसको हम कर देंगे तो s = हो जाएगा i, s = i। तो बात ये है कि वो पॉइंट जिस पर हमारी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है उसे हम कहते हैं नेशनल इक्विलिब्रियम लेवल। अब ये देखें कि अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे बनाएंगे। तो वो पॉइंट जिस पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, फार्मूला हमारे पास यही रहेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। वो पॉइंट जिस पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं वो नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है जी। तो डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम में हमने नेशनल इक्विलिब्रियम को शो करना है। डायग्राम आप ये 0 x एक्सिस y एक्सिस, y एक्सिस पे आपने लेनी है इन्वेस्टमेंट और सेविंग, दो चीज़ें, और इस पर आपने प्लॉट करना है जो है वो इनकम को। यहाँ से लेकर जहाँ तक ये अगर आप इधर मूव करते हैं इस तरफ यहाँ पर, तो ये नेशनल इनकम के डिफरेंट लेवल्स हैं। अब हमने यहाँ पर ये मालूम करना है कि नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि वो पॉइंट जिस पर सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाए। अब ये जो है, अब ये इन्वेस्टमेंट हो गई, इसके हम पहले पढ़ चुके हैं इनकम का सेविंग के साथ जो रिलेशन बनता है। इससे पहले हमने डायग्राम में ये बनाया है कि ये हमारा है सेविंग, ठीक है, और उसमें हम ये साबित किया था कि जब इनकम ज़ीरो होती है उस वक्त भी कंजम्पशन होता है जिसको हम माइनस में लेके जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इसमें आपने लेनी है ऑटोनमस और ये आई यानी आई नॉट हो जाएगा। अब आप ये देखें कि ये आपका नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के डिफरेंट लेवल्स हैं। हम फ़र्ज करते हैं कि इसको हम y1 ले लेते हैं, y2 है, y3 है। अगर y1 लें तो इस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा है सेविंग और ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। y1 पर ये सेविंग है और ये सारी इन्वेस्टमेंट है।
तो इस पर क्या हो जाएगा कि I इज़ ग्रेटर दैन S, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। Y2 पे हम आते हैं, ये वाली, इस पे हम जब देखते हैं तो ये है S इज़ इक्वल टू I, यानी I भी वही है पॉइंट और S का भी पॉइंट वही है। अब हम Y इस पे चेक करते हैं Y3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इन्वेस्टमेंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेविंग है, यानी सेविंग इज़ ग्रेटर दैन इन्वेस्टमेंट। अब आप ये देखें कि आपके पास नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम के 3 लेवल आए हुए हैं। एक लेवल इसमें जो है वो Y1 है, फिर Y2 है और फिर Y3 है। अब Y1 पे सूरत हाल क्या है कि इसमें सेविंग यानी बचत कम है और सरमायाकारी ज़्यादा है, जबकि Y2 जो है इस पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट, बचत और सरमायाकारी बराबर हैं। Y3 इसको अगर देखा जाए तो इस पर सूरत हाल क्या है कि सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। तेतस ये बनता है कि Y1 पर क्या है जी सूरत हाल कि S इज़ लेस दैन I, S कम है, I ज़्यादा है। Y2 पे ये है कि S इज़ इक्वल टू I और Y3 पर ये है S इज़ ग्रेटर दैन I। तो ये पॉइंट जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर आती हैं, इसे हम कहते हैं नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। तो इस डायग्राम को हमने लिखने के बाद इसकी वजाहत भी करनी है, और वजाहत आप इसमें कैसे करेंगे कि आप लिखेंगे जी कि इस डायग्राम में y एक्सिस पर इनकम और x एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग को प्लॉट किया गया। Y1 ये नेशनल इनकम का वो है पॉइंट, इस पर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा है। Y2 पर सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल है और Y3 पर जो है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। तो अब इसमें जो है नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल हमारा बनता है Y2, ये आपका हो गया। अब इसमें से जो आपके इस चैप्टर में या इस आर्टिकल में जो आपके बनते हैं पॉसिबल शॉर्ट, उसकी हेडिंग्स मैं आपको लिख देता हूँ जी। मसलन एक तो आपका बनता है कि इसमें आपने बताना है APC क्या है, दूसरा MPC, फिर APS और उसके बाद MPS, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन यानी सरमायाकारी की तारीफ, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आप लिखेंगे। इसके बाद ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये, और इसके बाद आखिरी सवाल है कि डिफाइन इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का तवाज़ुन से क्या मुराद है। तो ये जो है सवाल, इसमें एक सूरत और भी हो सकती है कि अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया जाए, यानी इन्वेस्टमेंट जी जहाँ पर आप आई मैंने बनाया अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आपका नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल भी तब्दील हो जाएगा। तो ये आपका वो है जी सवाल जिस पर आपने जो है इसको आपने जब तैयार करना है, सवाल आपसे यूँ पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। तो उसमें आपने सबसे पहले नेशनल इनकम को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद सेविंग फंक्शन बता देना है,
और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि हमसे सवाल इसी से बनता है कि जहाँ पर हम दो चीज़ें प्लॉट कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट प्लॉट कर रहे हैं और एक सेविंग, तो इन्हीं दो को आपने उसमें जो है वो बताना है। बाकी एक दफ़ा फिर मैं आपको ये शॉर्ट जो हैं ये बता के, मतलब सबसे पहले है APC, उसको आपने लिखना है APC मीन्स द रेशो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज़ कॉल्ड APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये जो पहला आपने जहाँ पर आपका ये वाला लिखा हुआ है, उसके बाद इसको आपने लिखना भी है कि APC इज़ इक्वल टू C/Y। फिर MPC के रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन इज़ कॉल्ड MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मुख्ततिम मैलाने सर्फ। इसकी भी आपको डेल्टा C/डेल्टा Y ये आपने लिख देना है। APC की डेफिनेशन लिखनी है, वो भी आपसे पास पेपर में भी पहले आ चुकी है फिर पूछी जा सकती है। APS मीन द रेशो बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज़ कॉल्ड APS, और उसके बाद है रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम इज कॉल्ड MPC। इन्वेस्टमेंट जो है इसको डिफाइन करना है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द इनकम लेवल, इट रिमेन्स सेम विद एवरी लेवल ऑफ इनकम। हर कौमी हर आमदनी की हर सतह के साथ ये कांस्टेंट रहती है। इसका कर्व जो है एक्स एक्सिस पैरेलल बनता है, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने बनाया है। इंड्यूरियस इन्वेस्टमेंट है और सेविंग। इसके अलावा आपसे जो है वो सवाल इस हवाले से पूछा जा सकता है, जैसे कि MCQs जो है इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इनको अपनी इसी लेक्चर के दौरान ही सॉल्व करें। कुछ ऐसे MCQs भी हैं जो कि आप के बुक के एंड पे दिए हैं, वो भी आपने करने हैं, नोट्स में प्रॉपरली बने हुए हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि नोट्स के अंदर से यानी बुक के अंदर से भी कोई आपसे सवाल इस हवाले से पूछा जा सकता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है ये वाला ये नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के बारे में था, और ये हमने इसको पढ़ा है। अब आपने इसे बुक से तैयार करना है इंशाअल्लाह। इसके बाद हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे।